हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित सिंह क्लास पे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले वीडियो में आपको पार्ट फर्स्ट जो कि रिमाइंडर थ्योरम का दिया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और उसमें मैंने बेसिक से लेकर के पूरी चीज़ों को बताया है, ताकि आप लोग को जब बेसिक पता होगा तभी आप चल के आगे का क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वही पार्ट दूसरा लेकर आए हैं, जो कि हमारा रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से ही संबंधित है। तो आइए आज हम इसके बारे में अगला जो कॉन्सेप्ट टाइप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। तो ये देखने से पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके इम्पोर्टेंस तो आप सभी को पता ही होगा कि रिमाइंडर थ्योरम का महत्व कितना है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं सभी एग्जाम में। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उसको नोट करते चलिएगा, और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं मेरे, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। दोस्तों, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं, और आइए देखते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2, जिससे आने वाले एग्जाम में जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय में मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चंस दिए थे उन क्वेश्चनों को आपने लगाया होगा, समझा होगा। मैं एक क्वेश्चन पिछली क्लास का लेता हूं और उसको बताने के बाद फिर मैं आगे न्यू पैटर्न पे बढ़ता हूं। तो आइए, पिछले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसी पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। जैसे दोस्तों, मैंने क्वेश्चन दिया 77 गुणे 85 गुणे 73 को मैंने कहा 9 से विभाजित किया जाए, तो दोस्तों बताइए शेषफल क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों कि मैंने आपको कल बताया था कि माइनस रिमाइंडर हम कब निकालते हैं, प्लस रिमाइंडर कब निकालते हैं। हमें कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए माइनस रिमाइंडर की आवश्यकता पड़ती है, और उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। उसमें आपको, मुझे उम्मीद है कि कोई समस्याएं नहीं होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। मैंने कल हर टाइप के तरीक़ों को बताया आप लोगों को। मैंने कहा आपसे कि 9 का भाग देना है अलग अलग नंबर में, और ऐसा भाग देना है आपको कि 9 का ऐसा गुणज देखना है। यदि 77 से बड़ा नंबर लेते हैं जो 9 का गुणज होगा, तो वो आपके माइनस में रिमाइंडर देता है, और यदि 77 से छोटा नंबर लेंगे जो 9 का गुणज होगा, वो आपको प्लस रिमाइंडर देता है। आपको मैंने बताया था कि प्लस रिमाइंडर कब लेना है और माइनस रिमाइंडर कब लेना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि यदि इसके आगे नंबर इसके नज़दीक है, इसके नज़दीक जो भी नंबर होगा आगे या पीछे 9 का गुणज, उसी को हम लेते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने 9 का भाग दिया इसमें, तो 9 8 72। यहाँ पर रिमाइंडर दोस्तों प्लस का कितना बचता है, 72 5 70। यदि मैं इसके बड़ा गुणज लेता हूँ तो 9 ने 81 होता है दोस्तों। इससे कितना ज़्यादा है, इससे 4 ज़्यादा है। तो मैं माइनस का रिमाइंडर भी इसमें ले सकता हूँ, प्लस का भी ले सकता हूँ। किसी एक रिमाइंडर को लेना है, दोनों रिमाइंडर को नहीं लेना है। तो मैंने प्लस का इसमें रिमाइंडर ले लिया, मान लिया प्लस का 5। ये यहाँ पर हम दोस्तों 85 में भाग देंगे, तो 9 ने 81 से ये कितना ज़्यादा है दोस्तों, ये 81 से 4 ज़्यादा है, और यदि ये ज़्यादा होता है उसके गुणज से, तो प्लस का रिमाइंडर हमेशा दोस्तों आता है। यहाँ पर दोस्तों 9 का भाग 72 में देंगे, तो 9 8 72 कितना ज़्यादा है दोस्तों, ये 1 ज़्यादा है, मतलब इसका भी जो रिमाइंडर होगा वो प्लस होगा। दोस्तों, मैंने कहा था कि जब तक इन नंबर्स का गुणा का साइन है तो गुणा करना है, और जब तक हमें भाग देते जाना है जब तक वह संख्या 9 से छोटी ना हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 5 बना, इसका शेष इसका 4 और इसका 1। पुनः हम 9 का भाग देंगे, 5 को 20 और 20 में 9 का भाग देंगे दोस्तों, तो 9 दूनी 18। यहाँ पर शेष दोस्तों बचता है 2। तो यही आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, रिमाइंडर कहलाएगा, जो आप लोगों ने पिछले क्लास में आपने इस क्वेश्चंस के पैटर्न को समझा होगा। अब हम अगले पैटर्न पे आते हैं और उन टाइप के क्वेश्चंस को समझने का आप सभी लोग प्रयास करिएगा।
दोस्तों मैं थोड़ा जो नया पैटर्न लेकर आ रहा हूँ, मैं पहले एक क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन से संबंधित आप लोग देखिएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। जैसे मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन आपको दिया है और वो क्वेश्चन से नोट करते जाएं सभी लोग। 23 गुणे 13,999 गुणे 497 गुणे 73 गुणे 96 दोस्तों दिया है और इसके गुणनफल के अंतिम 2 अंक आपसे पूछ रहा है। गुणनफल के अंतिम 2 अंक बताएं। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। हमने अभी यूनिट डिजिट तो निकाल सकते हैं, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, लेकिन यदि अंतिम 2 अंक पूछता है इस संख्या के, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों कैसे करते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि दोस्तों हमें अंतिम 2 अंक निकालना होता है तो हमेशा उस संख्या को 100 से विभाजित किया जाता है। जब भी अंतिम 2 अंक निकालना होता है दोस्तों, जब भी अंतिम 2 अंक निकालना होता है तो हमेशा किससे भाग देना है दोस्तों, हमेशा 100 से भाग देना है। यदि दोस्तों अंतिम 3 अंक ने पूछा जाए, अंतिम 3 अंक निकालने के लिए पूछा जाए तो दोस्तों उसमें हम 1000 से भाग देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि अंतिम 4 अंक पूछा जाए तो इसी प्रकार से हम 1000 से 10,000 से भाग देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा दोस्तों कि जब अंतिम अंक निकालना हो तो अंतिम अंक निकालने के लिए दोस्तों हम 10 से भाग देते हैं। तो ये चारों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अंतिम 2 अंक इस गुणनफल का कितना होगा। जब भी अंतिम 2 अंक गुणनफल का पूछा जाता है तो हमेशा 100 से भाग देते हैं। अंतिम अंक यदि निकालने को पूछा जाता है तो हमेशा 10 से भाग दे के भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि अंतिम 3 अंक पूछा जाता है दोस्तों तो हम 1000 से भाग करके चेक कर लेते हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे संख्याएं अंतिम अंक पूछते बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर एक एक जीरो बढ़ाते जाना है। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि ये जो गुणनफल दिया गया है इस गुणनफल के अंतिम 2 अंक निकालना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए समझते हैं और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है ये आपको क्वेश्चन दिया है 23 13,999 497 73 96 और आपको यदि अंतिम 2 अंक निकालना है तो आप हमेशा किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। अब 100 का यदि हम भाग देते हैं तो नंबर्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं और इस तरीके का यूज करिएगा क्योंकि ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ईजी करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है समझिए कि यहाँ पर ऐसे नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए कि दोनों ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से कट जाए। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं 4 से इसको काटूँ तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 25 आएगा। यदि मैं इसको भी 4 से दोस्तों काट दूँ तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 24 आएगा। मतलब दोस्तों क्या हुआ मैंने इस पूरे को किससे सरल किया, 4 से मैंने इसको सरल किया और यदि 4 से मैंने दोनों नंबर्स को काटा है तो फाइनली जो बाद में रिमाइंडर बनेगा भाग देने के बाद और जो रिमाइंडर होगा उसमें हमेशा दोस्तों जिससे हम सरल करते हैं उसका गुणा करना पड़ेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने कर लिया, ऐसा इसलिए किया ताकि हमें 25 का पता है। 25 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स भी बताया था कि अंतिम हमें क्या देखना होता है, अंतिम 2 अंक चेक करना होता है, पूरे संख्या में भाग नहीं देते हैं। या तो आप ये तरीका कर सकते हैं या फिर पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। यदि दोस्तों मैं 25 का 23 में भाग दूंगा तो आपको पता है कि 23 से ये ज़्यादा बार बड़ा गुणज 25 का 25 एक बार होता है, इससे ज़्यादा और यदि बड़ा गुणज लेते हैं तो हमेशा रिमाइंडर दोस्तों कितना आता है, माइनस में रिमाइंडर आता है। 25 का भाग दोस्तों इसमें देंगे। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है दोस्तों, इसीलिए मैंने पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया, इसके बाद मैं रिमाइंडर थ्योरम में आया क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से ही हमारे ये डिवाइड करने में थोड़ा सा आसानी होती है यदि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। 25 का भाग दोस्तों 99 में दूंगा तो 25 या 75 प्लस का रिमाइंडर ज़्यादा आएगा। लेकिन यदि मैं इसका 25 का ऐसा गुणज देखूँ जो 99 से बड़ा हो तो 25 चौको 100 और यदि इससे बड़ा नंबर लेता हूँ और जो 25 का गुणज है तो हमेशा रिमाइंडर दोस्तों किस में आएगा, माइनस में आता है। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा कि माइनस और प्लस का रिमाइंडर कब लिया जाता है।
यहाँ पर दोस्तों 25 का भाग फिर मैं लास्ट के 2 डिजिट में दूंगा 97 में, तो 25 चौको 100, इससे कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, और यदि ज़्यादा लेते हैं तो हमेशा रिमाइंडर किस में आता है दोस्तों माइनस में आता है। यहाँ पर 25 दिया 75, इसका भी माइनस में आएगा रिमाइंडर 2। अब यहाँ पर 25 का भाग 24 में देंगे दोस्तों, तो पुनः इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों माइनस में आएगा। गुणे का साइन बना हुआ है, सभी का आपस में क्या कर दिया जाएगा दोस्तों गुणा कर दिया जाएगा, और गुणा करने के बाद पुनः हम जब तक इस पे भाग देंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 25 से छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले साइन का गुणा करेंगे, चिन्हों का गुणा करेंगे, तो माइनस कितनी बार है 1 2 3 4 5, 5 बार यदि माइनस आता है दोस्तों, तो मैंने बताया था यदि विषम बार माइनस माइनस का गुणा होता है तो हमेशा उसका मान माइनस में आता है, और यदि माइनस माइनस का गुणा सम बार होता है तो हमेशा दोस्तों प्लस में साइन आता है। तो यहाँ पर 5 बार जब माइनस का गुणा होगा तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों कि माइनस में साइन आएगा। अब नंबर्स का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी दोस्तों 12 आया। अब आपको दोस्तों पता है कि माइनस का रिमाइंडर कभी नहीं होता है, हमेशा रिमाइंडर प्लस का ही निकलता है, लेकिन टेक्निकल हम माइनस रिमाइंडर मान लेते हैं। तो हमें यदि पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो मैंने बताया था दोस्तों पिछली क्लास में कि जिससे हमें भाग देना होता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो 25 में यदि मैं 12 को जोड़ दूंगा लेकिन 12 माइनस का है, तो दोस्तों जो हमारा बनेगा शेष वो कितना बनेगा 13 बनेगा। अब दोस्तों गलती यहाँ पे क्या होती है कि आप लोग डायरेक्ट 13 को ही आंसर मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 13 नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में कि हम जिससे इस संख्याओं को काटते हैं उस संख्या का लास्ट में गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो शेष बना 13 में हमने जिस नंबर से हमने सरल किया था, इसको 4 से हमने सरल किया था, तो उसमें लास्ट में 4 का आपको गुणा करना पड़ेगा, और 4 का गुणा करेंगे जो बनेगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। 13 को 52 बना दोस्तों। आपसे पूछा गया था बताइए अंतिम 2 अंक कितने हैं, तो अंतिम 2 अंक जो हमारे पास निकल कर आए वो कितना निकल कर आया 52 निकल कर आया। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर समझते हैं, और पुनः ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा, समझिएगा, जहाँ पर यदि दिक्कत हो तो अगले क्वेश्चन में ले रहा हूँ उस क्वेश्चन पे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, लिखिए 39 गुणे 55, 39 गुणे 55 गुणे 57 गुणे 24 गुणे 13,872 गुणे 98,71। इस क्वेश्चन में आपसे बताया कि पूछा गया है कि इस गुणनफल के अंतिम 2 अंक बताइए। इस गुणनफल के अंतिम 2 अंक बताना है। क्या बताना दोस्तों, इसमें भी गुणनफल के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, लेकिन आप लोग लगाने का पहले खुद प्रयास करें, नहीं बने तो फिर आप उसको समझ लीजिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने कहा कि आप इसको पहले जिससे अब जब भी आपको अंतिम 2 अंक निकालना हो तो आपको क्या करना है, हमेशा 100 से भाग देना है, और 100 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 100 का भाग देने में यदि प्रॉब्लम होती है तो मैंने ये भी बताया है कि इसको ऐसे नंबर से छोटा कर लीजिए ताकि हमें भाग देने में आसानी हो, और जिससे हम दोनों को सरल करेंगे उसका फाइनली लास्ट में जो नंबर निकलता है उसमें गुणा करना आवश्यक रहता है। तो यहाँ पर हम 100 को और छोटा कर दें, यदि मैं इसको किससे काट दूँ, 4 से काट दूँ तो ये 25 बनेगा, और इसको 4 से मैं काट दूँ तो ये बन जाएगा 6। मतलब मैंने पूरी संख्या को किससे सरल किया, 4 से सरल किया। जो भी मेरा लास्ट में रिमाइंडर बचेगा उसमें आपको 4 का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 25 का भाग यदि मैं 39 में देता हूँ दोस्तों, तो 25 से कम 25 कितना बचेगा शेष, 9 और 5 14 बचता है। लेकिन यदि 25 दूनी 50 ले लेता हूँ तो माइनस में रिमाइंडर हो सकता है, तो प्लस में भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो, जो आपको सुविधा हो वो ले सकते हैं। मैं प्लस का रिमाइंडर ले रहा हूँ, तो 5 और 9 कितना होगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, मतलब प्लस का 14 रिमाइंडर होगा। 25 दूनी 50 ये ज़्यादा है, 5 तो ये प्लस का 5 रिमाइंडर, 25 दूनी 50 ये प्लस का 7 रिमाइंडर। यहाँ पर 6 है तो 6 ही रहेगा क्योंकि भाग जाएगा नहीं इस पर। 25 का आपको लास्ट का नंबर देखना है दोस्तों, तो 25 या 75 के नज़दीक है ये, लेकिन 75 इससे बड़ा नंबर है जो 25 का गुणज भी है, तो यहाँ पर माइनस का रिमाइंडर 3 होगा। 25 3 75 ये भी ज़्यादा है, 75 71 से कितना ज़्यादा है 4, तो ये भी
माइनस का रिमाइंडर होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्लस रिमाइंडर कब लेना है और माइनस रिमाइंडर कब लेना है। अब दोस्तों आपस में क्या करना पड़ेगा, इनका गुणे का साइन है तो गुणा कर देंगे। 14 गुणे 5 गुणे इसका 6 ही रहेगा, -3 गुणे -4 और दोस्तों पुनः हम क्या करेंगे 25 से भाग दे देंगे। आपको दोस्तों पता है कि -2 बार है तो यहाँ पर चिन्ह तो क्लियर हो गया कि किसका होगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। अब इसका हम गुणा करते हैं तो कितना बनेगा दोस्तों, 14 पंचे 70, 14 बचे 70 बना दोस्तों, इसका गुणा हो गया और यहाँ पर 6 3 18 चौको 72। ऐसे भी आप कर सकते हैं यदि एक साथ गुणा नहीं करना चाहते हैं। पुनः भाग दे दीजिए, 25 या 75 मतलब इससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है मतलब माइनस का 5 और ये कितना ज़्यादा है, माइनस का 3 दोस्तों। फिर पुनः गुणा कर दीजिए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/25। अब तो दोस्तों इसमें भाग जाएगा नहीं और भाग नहीं जाएगा तो हमारा जो रिमाइंडर बना वो कितना बना दोस्तों, 15 बना। लेकिन हमने आपसे बताया था कि जो शेष बचता है, जो शेष बचता है वो आंसर नहीं होगा जब तक हम जिससे इसको सरल करते हैं उसका गुणा नहीं कर देंगे। तो हमने सरल किया था 4 से, इसलिए हमें 15 में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 4 का गुणा करना पड़ेगा। यही आपके अंतिम क्या होंगे, यही अंतिम 2 अंक कहलाएंगे और यही आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि यदि आपसे कभी भी गुणनफल या योगफल में अंतिम 2 अंक पूछा जाता है तो हमेशा 100 से भाग दिया जाता है और 100 से यदि डायरेक्टली भाग नहीं देना है आपको तो उसको सरल कर लीजिए और जिस अंक से आप उसको सरल करते हैं लास्ट में जो बचे उसमें आप उस संख्या का गुणा कर दीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन दिमाग में ये उठता होगा कि यहाँ पर हमारा 15 चौको 60 बन गया तो ये पुनः 25 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम काट सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारा 15 इससे छोटा हो गया, मतलब हमारा शेष यही निकल आया। लेकिन अब यहाँ पर जब जिस संख्या से सरल करते हैं उसका गुणा कर देंगे तो फिर हम दोबारा 25 का भाग नहीं देंगे। यही अंतिम क्या निकलेंगे दोस्तों, 2 अंक निकल आएंगे और 2 अंक दोस्तों तभी निकलेंगे जब वो संख्या क्या होगी, जिससे हमें भाग देते हैं उससे बड़ा नंबर होगा, तभी 2 अंक होंगे, नहीं तो रिमाइंडर हमेशा सिंगल डिजिट में निकलेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चंस को जरूर नोट करते चलें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तभी आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाएगा, वरना आप क्वेश्चंस को पूरे नहीं लगा पाएंगे। तो अगला क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं और इसको खुद करने का प्रयास करिएगा। 173 गुणे 192 गुणे 99 गुणे 96 में बताना है अंतिम 2 अंक क्या है। अंतिम 2 अंक बताना है दोस्तों। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप पहले इस क्वेश्चंस को लगाने का खुद प्रयास करें और यदि क्वेश्चंस बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं बनता है तो आप फिर इसको पूरा देख लें और फिर अपने मन से फिर पुनः आप खुद लगाने का प्रयास करें। यहाँ पर दोस्तों आपसे जब भी अंतिम 2 अंक पूछ लिए जाएं तो आपसे बताया गया है कि हमेशा कितने से भाग देना है, हमेशा उस संख्या में 100 से भाग दे देना है। आप दोस्तों डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं और यदि छोटा करके दें तो और अच्छी बात है, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि मैं इसको छोटा कर लेता हूं 4 से तो ये बन जाएगा 25 और ये 4 से तो 24 चौको 96, मतलब दोनों को मैंने 4 से काटा। जब लास्ट में जो संख्या शेष बचेगी उसमें आपको हमेशा किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। 25 का यदि मैं दोस्तों इसमें भाग देता हूँ तो 25 का भाग के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखना होता है दोस्तों। 25 या 75, 73 से ज़्यादा लिया मैंने गुणज बड़ा तो माइनस का रिमाइंडर होगा जो कि 2 होगा। यहाँ पर 25 चौको 100, इससे ज़्यादा बड़ा लिया मैंने, कितना ज़्यादा है 8, तो ये भी माइनस का रिमाइंडर। यहाँ पर 25 चौको 100 इसके नज़दीक है लेकिन बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का 1 होगा। ये 25 का भाग इसमें जाएगा नहीं, यदि मैं इसके बड़ा गुणज लेता हूँ जो 25 का तो एक बार जाएगा, लेकिन इससे बड़ा है तो माइनस का रिमाइंडर होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आपस में यदि गुणे का साइन है सबका गुणा कर देंगे और गुणा यदि करने पर हमें 25 से बड़ा नंबर मिलता है तो हमें पुनः भाग हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 8 दूनी 16 और चिन्ह का गुणा करेंगे। देखिए चिन्ह यहाँ
पर कितनी बार है, 4 बार है, और 4 एक सम संख्या होती है, मतलब सम बार यदि गुणा करते हैं माइनस का तो हमेशा प्लस में आता है साइन, तो प्लस में आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें 25 का भाग जाएगा नहीं, मतलब ये पता चल गया कि शेष जो हमारा होगा वो 16 होगा। लेकिन अंतिम 2 अंक पूछ रहा है, तो आपको दोस्तों पता है कि हमने सरल किससे किया था, 4 से इसको सरल किया था, तो जो शेष होगा उसमें हमेशा 4 का गुणा करना पड़ेगा, और ये आपका जो होगा यही क्या कहलाएंगे, इस गुणनफल के अंतिम 2 अंक कहलाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये इस कॉन्सेप्ट पर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे बन जाएंगे। ज़्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अंतिम 2 अंक ही पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको अंतिम 2 अंकों से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस पैटर्न पर यदि क्वेश्चंस आते हैं तो आप 100% उस क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के टाइप अगले पर आते हैं, और उस पैटर्न के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। और अगला जो क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, उस क्वेश्चंस को आप नोट करिएगा। जैसे मैंने दोस्तों क्वेश्चंस कहा, 25 की घाते 48 को 13 से भाग दूँ, 25 की घाते 48 को यदि मैं 13 से भाग देता हूं दोस्तों, तो बताइए शेष क्या होगा। अभी तक दोस्तों हमने घातों वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है। अब हमारा अगला टाइप है, जो अगला टाइप है हमारा, अब वो घातों से रिलेटेड है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर बनाता है एग्जामिनर, कि घातों में कोई दे देगा और भाग दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए इसका शेषफल क्या है। तो दोस्तों आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी, और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, यदि 1-2 बार आप लगाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी किस टाइप का क्वेश्चन यदि बना के आपको दे देता है, आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों ये आपको याद रखना है, हमें 13 का भाग देना है जिसमें जो नंबर है, और दोस्तों आपको कब तक भाग देना है, जब तक भाग देना है जब तक कि भाग देने पर डिफरेंस हम 1 ना बना ले। और हमें जब जैसे ही डिफरेंस यहाँ से 1 मिल जाएगा, समझ जाइए 13 का ऐसा गुणज हमें करना है कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसके नज़दीक या तो आगे की संख्या हो या जस्ट पीछे की संख्या हो, तभी हम इस रिमाइंडर थ्योरम के इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने 13 का भाग 25 में दिया दोस्तों, तो 13 का भाग 25 में दूंगा तो 13 दूनी 26 होता है दोस्तों, 25 के नज़दीक है, लेकिन 25 से मैंने बड़ा नंबर लिया जो कि 13 का गुणज है और 26 है, और डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 13 दूनी 26, 25 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों 1 माइनस का होगा या प्लस का, माइनस का होगा क्योंकि इससे बड़ा गुणज लिया है, तो -1 बना, और यहाँ पर पावर हो गई दोस्तों 48। इसमें पुनः 13 का भाग देंगे। अब -1 की पावर यदि घात सम है तो दोस्तों आपको पता है कि माइनस की पावर ये किस में हो जाएगी, ये संख्या प्लस में हो जाएगी, और भाग हमें 13 से अब भाग जाएगा नहीं। आपसे पूछा गया शेष बताइए दोस्तों कितना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? और मैं ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी गलत ना करें। अगला क्वेश्चन है, और समझिए उस क्वेश्चन को भी। जैसे मैंने दोस्तों कहा 2 की घाते 18 को 9 से विभाजित किया जाता है, तो आप लोग बताइए इसका शेषफल क्या है। समझिएगा दोस्तों, बढ़िया आसानी से समझें और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, और आपसे बनने चाहिए और बन भी जाएंगे यदि आप अच्छे से इसको समझेंगे। दोस्तों मैंने क्या बताया था कि आपको ऐसा नंबर यहाँ बनाना है कि या तो वो 9 से 1 बड़ा हो या 9 से 1 छोटा हो, या 9 के ऐसा गुणज हो कि गुणज में उसके आगे पीछे का नंबर बने। जैसे यहाँ पर 2 है दोस्तों, मैं 2 को ऐसा क्या नंबर बना दूँ कि 9 के नज़दीक आ जाए, तो मैं 2 को दोस्तों यदि 8 बना देता हूँ तो 9 के नज़दीक आ सकता है। और 2 को 8 बनाने के लिए दोस्तों मुझे 2 की घाते कितना रखना पड़ेगा, 3। और यदि 2 की घाते मैं 3 रखता हूं दोस्तों, यदि इससे मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 3 छंग 18, यहाँ पर घात कितनी बचेगी, 6। आप सभी को पता होगा कि घात का घात से क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है, मतलब x की पावर m × n होता है। तो यहाँ पर यदि मैं ऐसा इस फॉर्मेट को ऐसा लिख दूँ तो यही बन जाएगा 2 की घाते 6 × 18। अब इसमें 9 का दोस्तों हमें क्या देना है, भाग। अब दोस्तों पता है कि 2 की घाते 3 का मान होता है 8, और 8 की घाते 6 बन गया, और दोस्तों यहाँ पर क्या बना, 9। अब दोस्तों आपको पता है कि 9 का भाग यदि मैं 8 में देता हूँ तो हमारा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, तो ऐसा नंबर देख लीजिए 8 का छोटा भी ले सकते हैं या बड़ा, तो 8 ही है छोटा, लेकिन 8 से हमें
क्या है, शेष निकाल नहीं सकते क्योंकि 6 पावर लगी है। हमें जब तक ऐसा नंबर्स बनाना है कि उसका जो डिफरेंस बने वो 1 बने, और जब तक 1 नहीं बनेगा हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे माइनस रिमाइंडर लेना देखो जरूरी हो जाता है। ऐसा 9 का गुणज जो 8 से बड़ा हो तो 1 बार जाएगा जो कि 9 ही होता है, और इससे कितना ज़्यादा है 9, 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर माइनस का 1 होगा दोस्तों। और आपको पता है -1 की कितनी भी पावर सम हो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। अब भाग दोस्तों जाएगा नहीं, तो जो हमारा शेषफल होगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। क्लियर हो दोस्तों? मैं भी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और एक बार यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप दोस्तों बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस। और अगला क्वेश्चंस जो है वो है आपका 35 की पावर 37 को 35 की पावर 37 को 9 से भाग देने पर शेषफल बताइए। समझिए दोस्तों, वही दिक्कत वही समस्या है इसमें भी कि यहाँ पर 35 है, हमें 9 का ऐसा गुणज निकालना है कि 35 क्या हो, 35 के नज़दीक हो, मतलब या तो आगे हो या पीछे हो। नहीं होगा तो हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा बना है। 9 का भाग ऐसा दीजिए कि 35 के आगे आए या जस्ट पीछे। तो 9 का गुणज 36 होता है, 9 चौको 36 जो कि 35 के नज़दीक है। इसका मतलब यदि मैं इससे बड़ा नंबर लिया तो गुणज जो, और 9 का गुणज है तो मतलब माइनस का साइन आएगा, और भाग कितने का दिया, 9 का। सभी को समझ में आ गया होगा कि 9 चौको 36, 35 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, और यदि ज़्यादा है तो हमेशा रिमाइंडर माइनस में आता है। और जिसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि माइनस में रिमाइंडर होगा कि प्लस में होगा, तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि रिमाइंडर हमें प्लस का कब लेना है, माइनस का कब लेना है, कब प्लस का आता है और कब माइनस का आता है। ठीक है दोस्तों, फिर आप इसके बाद इसको देखिएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर -1 की पावर घात विषम है, और आपको दोस्तों पता है कि जब भी माइनस के ऊपर घात विषम होती है तो उसका मान हमेशा माइनस में निकलता है। -1 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। आपको ये पता है कि शेषफल कभी नेगेटिव होता नहीं है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि कभी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं निकलता है और हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर निकलता है। और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हम जिस संख्या से भाग देते हैं, यदि माइनस में आता है तो उसको जोड़ देते हैं, और जोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पर माइनस है तो ये जुड़ेगा तो ये माइनस में ही आएगा। तो दोस्तों जो बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्लस में रिमाइंडर कहलाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो नोट कर लीजिए और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो उनको लगाइएगा। अब ये भी दोस्तों हो सकता है कि डिफरेंस 1 का ना हो सकता है भाग देने पर डिफरेंस 2 का भी बने, 3 का भी बने, 4 का भी बने। हम ऐसे क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन की लेवल बढ़ते जाएंगे, तरीका बढ़ता जाएगा। आप धीरे धीरे सभी क्वेश्चन के पैटर्न को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, और A to Z जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एसएससी बैंकिंग रेलवे के एग्जाम में, मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आइए और एक क्वेश्चंस और देखते हैं। 36 की पावर 13 को 7 से भाग दिया जाए तो बताइए शेष कितना होगा। इस क्वेश्चन को खुद लगाएं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है 7 का भाग दीजिए, और 7 का भाग हम 36 में देंगे तो ऐसा देखिए कि यहाँ पर डिफरेंस इसके नज़दीक कौन सा गुणज है 7 का, तो 7 × 9 35। इस 35 36 से 1 कम है, और -1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि 35 जो है 36 से छोटा है, और जब इस संख्या से छोटा गुणज लेते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव आता है। और यहाँ पर जब 7 का तो 1 की पावर जब प्लस ही है तो 1 ही आएगा, और 1 जब भाग नहीं जाएगा इसका मतलब है कि जो हमारा शेषफल होगा वो शेषफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 ही हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उन क्वेश्चंस को लगा लेंगे। आइए अब थोड़ा सा हम अगले पैटर्न पे बढ़ते हैं, और यदि डिफरेंस 1 का नहीं होता है तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लिखिए क्वेश्चंस। जैसे मैंने दोस्तों क्वेश्चंस आपसे कहा है कि 5 की घाते 500 को 500 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल कितना होगा।
आपसे दोस्तों कहा गया है कि 5 की घाते 500 को 500 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस पैटर्न के क्वेश्चन यदि आपके आते हैं तो आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे आइए समझते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर हमें छोटा नंबर, जैसे मैंने आपको पिछले इसके पहले जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने जिससे सरल कर रहा था, इसको भी सरल कर सकते हैं और छोटा करने के बाद भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों मैंने 5 की घाते इसको लिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की घाते 25 या 5 बस कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैंने 5 की घाते कितना ले लूँ दोस्तों, कुछ भी ले सकते हैं आप, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। मान लो मैंने 3 ले लिया दोस्तों, तो यहाँ पर यदि मैं 3 इससे कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों कितना बन जाएगा 5 की घाते 497, क्योंकि आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और ये क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। बटे में कितना लिया दोस्तों 500, यहाँ पर 500 ही गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो यही बन जाएगा 5 की घाते 500। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब दोस्तों यदि मैं 5 की घाते 3 का मान रखूं तो 125 होता है और यहाँ पर 5 की घाते 497 है, बटे में 500 है। अब दोस्तों आप देखिए इसको मैं सरल कर दूं तो सरल कर दूंगा यदि तो 125 से यदि मैं सरल करता हूँ तो ये कितनी बार जाएगा 125 में दोस्तों आप 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 1 5 कट जाएगा, मतलब ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। मतलब मुझे समझ में आया कि मैंने इसको जो सरल किया वो किससे सरल किया 125 से मैंने सरल किया। यदि 125 से मैंने इसको सरल किया है तो बाद में जो रिमाइंडर होगा उसमें 125 का क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों अब आपको भाग किसका देना है 4 का भाग देना है और किस पर देना है 5 पर। आपको पता है डिफरेंस 1 बन गया, 4 का भाग 5 में देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों 1 बार, और वो प्लस का होगा और प्लस 1 की पावर बनेगा 497। अब यहाँ पर 1 का मान 1 ही होगा कितनी भी पावर हो। अब भाग दोस्तों 4 का जाएगा नहीं, और जब 4 का जाएगा नहीं तो शेष हमारा कितना बना 1 बना। लेकिन अभी दोस्तों ये आंसर 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जिससे हम सरल करते हैं उसका बाद में क्या करना पड़ता है गुणा करना पड़ता है। तो हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा वो बनेगा 125। क्लियर हो गया दोस्तों? तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने ऐसा इसलिए बनाया 125, ऐसा नंबर ले लीजिए ताकि इसको काट सकें। मैं यहाँ पर 5 की घाते 2 भी ले सकता था और उससे भी मैं इसको सरल कर सकता था। आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर ऐसा नंबर बनाया जाए कि ये जिससे यहाँ पर ऐसा नंबर आए कि भाग दें तो 5 की या तो आगे आए मतलब 6 में आए, या 5 के नीचे आए 4 में आए। और मुझे पता था कि 125 चौको होता है 500, मतलब 4 बन जाएगा, और 4 जब बन जाएगा तो ये अपने आप उसको 1 का डिफरेंस कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस पैटर्न पे और 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ये दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 1-2 बार में क्लियर नहीं होते हैं। आप वीडियो को 2-3 बार देखिए 2-3 बार जब आप देखेंगे बार बार तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। और अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इसी पैटर्न पे ही, जैसे मैंने कहा 37 के ऊपर 37 की पावर 100 है और उसको 7 से भाग देना है, और आपसे पूछा गया शेषफल बताएं। क्या बताएं दोस्तों? शेषफल बताएं। अब दोस्तों अभी तक तो हमने क्वेश्चंस पढ़ा कि भाग देते थे तो हमारा जो रिमाइंडर आता था ये तो +1 में आता था या -1 में आता था। अब दोस्तों यहाँ पर जरूरी नहीं है कि +1 या -1 में रिमाइंडर आए, हो सकता है रिमाइंडर +1 में भी ना आकर -2 में भी आ सकता है, +2, 3, 4 ऐसे किसी भी संख्या में आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 7 का हमें कब तक, अब एक चक्रीय क्रम कहलाता है। हमें जब तक भाग देते जाना है, संख्या बनेगी फिर भाग देना है, जब तक भाग देंगे जब तक कि उस संख्या में भाग देने पर डिफरेंस या तो +1 में बने या -1 में बने। तो आइए इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 7 का भाग यदि मैं 37 में देता हूँ तो 7 × 9 35, जो कि 35 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, और यदि ये ज़्यादा है तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों +2 आएगा। मतलब हमारा इसको भाग देने के बाद मान जो बना वो बना 2 की पावर 100/7। 7 का भाग 35 में दिया तो 7 × 9 35, बचा 2 और 2 बचा, मतलब 2 बटे हमने क्या लिख दिया 7 लिख दिया।
अब दोस्तों कब तक हमें देना है? जब तक भाग देना है जब तक कि ये संख्या 7 के या तो एक आगे बन जाए या एक पीछे बन जाए। आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि 7 के आगे या तो ये 8 बन जाए या 7 से पीछे 6 बन जाए। तो 2 को मैं दोस्तों 8 बना सकता हूँ। जब कब बना सकता हूँ 2 को 8? जब 2 की पावर दोस्तों कितनी हो जाए? 3 हो जाए। यदि दोस्तों मैं 2 की पावर 3 लिख दूँ तो यहाँ पर इससे यहाँ पर कितना बचेगा? 3 का इसमें दोस्तों भाग दे दिया करें तो पता चल जाएगा 3 त्रिका 9, फिर एक 10 बना, 3 त्रिका 9, अभी 1 2 बचा और 1 2 बचा तो उसको दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं बटे में 7। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 33 दिया 99, ये हमारा बना दोस्तों 2 की घाते 99 इंटू 2 की घाते 1, तो इसको हम 2 की घाते 100 भी ले सकते हैं। और इससे मैंने 3 ले लिया कॉमन तो यहाँ बचेगा 33 और यहाँ पर 2 की घाते 1 ही रहेगा। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक आना चाहिए। अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की घाते 33 और यहाँ पर 2 की घाते 1 में जब हम 7 का दोस्तों भाग देंगे। अब देखिए जब 7 का भाग मैं 8 में दूंगा तो आपको क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस 1 बना और प्लस का रिमाइंडर आया और प्लस 1 के ऊपर कितनी भी पावर चढ़ी होगी उसका जो मान होगा दोस्तों वो हमेशा किस में होगा? प्लस में ही होगा। और इसका भाग देंगे तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, मतलब जो हमारा रिमाइंडर बनेगा फाइनली दोस्तों वो कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने किया क्या क्वेश्चंस में? हमने पहले भाग दे दिया, जरूरी नहीं है कि आपका डिफरेंस 1 का ही हो। भाग देने के बाद हमने ये बना 2। अब आप ऐसा देखिए कि क्या 2 को मैं 7 के नज़दीक बना सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 6 और वो हो, 7 के गुणज में भी बना सकता हूँ। जैसे 7 दूनी 14 होता है तो 14 के गुणज के आगे पीछे हो सकता है। 21 होता है 7 तिया 21 के आगे पीछे भी हम ऐसे भी बनाया जा सकते हैं इनको। तो यहाँ पर जब 7 के नज़दीक 8 ही बन रहा है तो डायरेक्ट छोटा ही बनाइए, बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से हम इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके सीधा सीधा फाइनली सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम और आगे क्वेश्चंस को लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, जैसे मैंने कहा 11 की घाते 77 को 7 से भाग दें तो बताइए शेष कितना होगा। समझिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा 11 की घाते 77 को 7 से भाग दें। अब यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का नहीं निकल रहा है क्योंकि 7 का भाग देंगे 11 में तो माइनस का रिमाइंडर या फिर प्लस का दोनों निकाल सकते हैं। यदि मैं 7 का गुणज दूँ जो 11 से बड़ा हो तो माइनस का रिमाइंडर निकलेगा और यदि मैं छोटा करता हूँ तो प्लस का रिमाइंडर निकलेगा। तो 7 4 11 और वैसे 7 दूनी 14 तो माइनस का 3, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, चाहे प्लस का ले लीजिए चाहे माइनस का ले लीजिए। यदि मैं दोस्तों प्लस का लेता हूँ तो 7 एकम 7, 7 का भाग 11 में देंगे तो कितनी बार? 1 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष 4, तो मैंने ले लिया 4, जो शेष बचता उसको लिख लिया। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब दोस्तों 4 का हम ऐसे एक पावर्स बनाएं कि हम 7 का भाग दें तो पावर जो बने वो आगे प्लस और माइनस में आए और डिफरेंस 1 का बने। जैसे मैंने कहा दोस्तों यदि 4 की घाते 2 लेता हूं तो 4 चौको 16 और 16 7 के नज़दीक में नहीं आता, 7 दूनी 14, 2 का डिफरेंस बनेगा। यदि मैं दोस्तों 4 की घाते 3 में बनाता हूं तो 4 चौको 16 चौको 64 बनेगा, जो कि 7 का भाग 64 में यदि देते हैं तो 7 नाम 63 प्लस 1, मतलब बन जाएगी बात हमारी। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि यदि मैं 4 की घाते 3 बना लूँ और 3 का इसमें भाग दूंगा तो 3 दूनी 6, 17 बना, 3 बचे 15, 2 बचेगा शेष, तो मैं यहाँ पर 4 की घाते 2 अलग से लिख लूँगा। यहाँ पर 25 × 75 और 2 77 बन जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है 4 की घाते 3 का मान होता है 64 की घाते 25 और 4 का देंगे तो 16/7। अब दोस्तों 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 नाम 63, 1 ज़्यादा है, प्लस का रिमाइंडर होगा और प्लस का 1 की घाते 25 मतलब 1 ही बनेगा, समझ ही गए होंगे। और 7 का भाग अब इसमें अलग से देंगे तो 7 दूनी 14 प्लस का 2 बनेगा और पुनः हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर इसका मान 1 होगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2/7। जब भाग नहीं जाएगा इसका मतलब है कि जो हमारा शेष बनेगा वो दोस्तों कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अब इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा बहुत समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए तो आप लोग क्वेश्चंस को जरूर लगाते रहें
क्वेश्चंस को यदि आप लगाएंगे नहीं तो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। ओनली आप ऐसा नहीं कि वीडियो को देखते रहें और बस आपसे बनने लगेंगे, ऐसा आप कभी ना करें। मैथ्स पढ़ते टाइम, मैथ्स पढ़ते टाइम हमेशा आप लोग रफ और कॉपी लेकर, पेन लेकर बैठें और उन क्वेश्चंस को नोट भी करते चले, साथ में आप खुद लगाने का प्रयास करें, तभी आपसे मैथ्स बनेगी, वरना मैथ्स आप ऐसे नहीं सीख सकते हैं। इसलिए मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा उस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस के बारे में हम समझते हैं। और मैं अगला क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ले रहा हूँ 37 की पावर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 की पावर 35 लेता हूँ। 2 की पावर 35 को 10 से भाग दूँ, शेषफल बताएं क्या होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इतना छोटा सा है, छोटा सा लेकिन है मज़ेदार। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चंस को बनाना, अब आपको 10 का भाग देना है और ऐसा भाग देना है कि 2 से क्या हो जाए 2। अब यहाँ पर 2 बना है तो 10 से तो छोटा है, लेकिन 2 की घात 35 भी तो है, तो संख्या तो बड़ी बनेगी। अब हम कैसे बनाएं 2 को, क्या ऐसे हम पावर निकालें कि 10 का भाग दें तो वो कट जाए। अब जैसे मैं 2 की घात 3 रखता हूँ तो 8 बनेगा, जो कि 10 का भाग देंगे तो कोई कुछ बनने वाला नहीं है। 2 की घात यदि मैं 4 रखता हूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो भी बनने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, समझिएगा। यदि मैं इससे 2 ले लूँ कॉमन, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है। और नीचे 10 है तो 10 को मैं दोस्तों लिख सकता हूँ 2 गुणे 5। क्या लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है। अब इसको आप सरल कर लीजिए, 2 से 2 क्या हमने सरल कर लिया, मतलब ये पता चल गया कि जब हमारा रिमाइंडर बनेगा उसमें लास्ट में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि 2 का यदि मैं वर्ग कर देता हूँ तो ये 5 के क्या बन जाएगा, 5 के नज़दीक बन जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 की पावर 17, और जब 5 का भाग हम 4 में देंगे तो रिमाइंडर किस में आएगा दोस्तों, माइनस का रिमाइंडर भी ले सकते हैं, प्लस का भी ले सकते हैं। यदि आपका डिफरेंस, यदि हमारा प्लस का रिमाइंडर में 1 आता है तो प्लस का लेंगे, यदि माइनस में आता है 1 तो माइनस का लेंगे। तो माइनस का रिमाइंडर आ रहा है 1 तो माइनस का ले लेंगे। और आपको पता है दोस्तों कि माइनस की पावर यदि विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा माइनस आता है, और माइनस रिमाइंडर कभी दोस्तों होता नहीं, ये आप सभी को पता है। तो इसका जो रिमाइंडर बना वो दोस्तों कितना बना, 4 बना। और 4 कैसे बना, क्योंकि उसमें से इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब दोस्तों 4 बनेगा, लेकिन 4 ये भी आपका आंसर नहीं है। लास्ट में बात को जरूर ये याद रखिएगा, यदि आप क्वेश्चंस को सरल करते हैं तो जिस संख्या से आप सरल करते हैं उसका लास्ट में गुणा जरूर करना पड़ेगा। और अंतिम संख्या हमारी 2 है, इसमें 2 का जो गुणा जरूर करेंगे, और गुणा करने के बाद जब हमारा जो संख्या बनेगी वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपसे पूछा गया है कि इसका बताइए भाग देने पर शेषफल कितना होगा, तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो सभी देखें, जितने भी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं, और आप लोगों के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को जो क्लास ऑफ चल रही हैं उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया तो आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएँ ताकि आप लोग उसका बेनिफिट ले पाएँ। और वीडियो यदि आपको पूरा नहीं देख पाते हैं तो आप पॉज करके धीरे धीरे आप वीडियो को देखें, लेकिन वीडियो पूरा आप देखेंगे और हर पार्ट को देखेंगे तभी आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा A to Z समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं और अगला कॉन्सेप्ट आते हैं। और यदि दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लोग उस वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों को साथ सब्सक्राइब करने का कहें, ताकि हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम और अच्छी मेहनत और ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और बेनिफिट मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पर। और अगला जो हमारा क्वेश्चंस है वो है 11 की घाते 77 को यदि 7 से भाग दें, ये दोस्तों हो चुका है क्वेश्चंस। मैं दूसरा क्वेश्चंस ले रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। 5 की घाते 135 को 7 से भाग देते हैं
किससे भाग देते हैं दोस्तों? 7 से भाग देते हैं, तो शेषफल बताइए दोस्तों क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं 7 का भाग इसमें देता हूँ तो भाग जाएगा नहीं, तो हम इसको अलग कर नहीं सकते हैं क्योंकि कटने वाला है नहीं है। हमें देखो कब देखना होता है कि ये इसको हम सरल कर लें। यहाँ पे सरल करने का कोई चांस नहीं है क्योंकि 7 है, बड़ा नंबर होता और कटता होता तो हम उसको सरल करते। तो ये आपको थोड़ा सा ये कब बनेगा कि हमें कब सरल करना है, कब सॉल्व किस तरीके से करना है, जब आप हर पैटर्न के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, बार बार उन क्वेश्चंस को लगाएंगे, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि अब हमें क्या कैसे क्वेश्चंस को करना है, तरीका क्या है इसका। तो आप बार बार क्वेश्चंस को लगाइए, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं 7 का भाग 5 में देता हूँ तो रिमाइंडर क्या बनेगा? माइनस का 2 बन जाएगा और यहाँ पर पावर 1 होगी। ये तो बात समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने 5 से बड़ा गुणज लिया है तो माइनस में रिमाइंडर आएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि पुनः 7 का भाग देंगे। अब आपको ये भी पता चल गया होगा दोस्तों कि माइनस का 2 है और जब भी माइनस 2 है और 7 है तो ऐसा आप 7 का गुणज बताएंगे जो क्या होगा? 7 के नज़दीक, 7 के गुणज के नज़दीक होगा, या तो प्लस में हो या माइनस में, लेकिन डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 2 की घात यदि मैं 3 कर दूं दोस्तों और 2 की घात यदि मैं 3 करता हूं तो यहाँ पर 8 बन जाएगा जो कि 7 के गुणज के नज़दीक हो जाएगा। और 3 यदि इससे लिए तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 45 दिया होता है ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस 2 की घात 3 को माइनस 8 बनेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर घात विषम है और इसके ऊपर बना दोस्तों 45। अब दोस्तों आपको पता है 7 का भाग 8 में देंगे तो प्लस का आएगा और प्लस का 1, लेकिन यहाँ पर माइनस का है तो माइनस 1 की घात 45 ही बनेगा। और इसमें दोस्तों माइनस प्लस भाग पुनः 7 का हमें देना, जब तक भाग देना है जब तक कि फाइनली हमारा घात पूरी की पूरी खत्म ना हो जाए और संख्या 7 से छोटी ना हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि माइनस के ऊपर घात विषम है तो माइनस ही आता है। और ये भी आपको पता है दोस्तों कि माइनस रिमाइंडर कभी होता नहीं है। तो माइनस रिमाइंडर को यदि हमें पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना होता है तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 7 माइनस 1 बनेगा, जो कि आपका जो शेष बचेगा वो शेष आपका दोस्तों कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लगा लिया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम 1-2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे और विस्तार से दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है 143 की पावर दोस्तों दिया है 321 को 5 से भाग देने पर शेषफल बताइए क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग खुद लगाने का प्रयास करें। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 143 है। क्या है दोस्तों? 143। भाग कितने का देना है दोस्तों? 5 का देना। पावर इसकी कितनी है? 321। दोस्तों यदि मैं 5 का भाग इसमें देता हूँ तो पहले तो हमें भाग दे के संख्या को क्या बनाना है? छोटा बनाना है। 5 से छोटी संख्या पहले हमें बनानी हो, कोई भी नंबर हो भाग देके हमें उस संख्या को छोटा बनाना होता है जिस संख्या से हम भाग देते हैं। 5 का भाग दोस्तों इसमें दूंगा तो 5 दूनी 10, 4 शेष बचेगा तो ये बन जाएगा 43, 5 40। कितना दोस्तों शेष बचा? 3, और जितना शेष बचा उसको हमने दोस्तों रख लिया इस फॉर्मेट में। उम्मीद है दोस्तों ये बात तो आ गई होगी समझ में। अब दोस्तों हम क्या करें? अब 3 को ऐसा बनाइए कि हमारा जो 5 का भाग दें तो जो 5 का गुणज बने वो ऐसा गुणज बने कि 3 की पावर ऐसे ही लगाएं कि उसके नज़दीक बने, प्लस में आए या माइनस में आए, डिफरेंस 1 बनना चाहिए दोस्तों। यदि मैं 3 की घाते 2 रखता हूँ तो 9 बनता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। 5 दूनी 10, 9 के नज़दीक होता है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यदि मैं 3 की घाते 2 रख देता हूँ, इससे मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 का इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर बचेगा 1, 2 छक्का 12, 160 दूना होता है दोस्तों 320, और 1 बचेगा तो उसको हम ले लेंगे कॉमन। ये बात आप समझ गए होंगे। ऐसा यदि आप ऐसा करते हैं यहाँ पे तो आप क्या करेंगे? ये आया कैसे, ये करते कैसे हैं दोस्तों? जितना हमें यहाँ पे चाहिए होता है उतना हम रख लेते हैं और जो नंबर आता है उससे इसको भाग लगा देते हैं, तो अपने आप यहाँ पता चल जाएगा। और जो यदि शेष बचता है भाग देने के बाद वो अलग से नंबर रख देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा 16 दूनी 32, ये बन जाएगा 320, और ये गुणा में घाते जुड़ जाती तो वही बनेगा दोस्तों 3 की घाते 21। ठीक है दोस्तों, ये बना दोस्तों हमारा 3 की घाते 2 का मान होता है 9, और 9 की घाते 160 × 3, और बटे में 5 से हमें भाग देना है दोस्तों। जब 5 का भाग हम 9 में देंगे तो 5 दूनी 10, 9 से बड़ा है
और 5 का गुणज है और डिफरेंस 1 का है, तो मतलब है कि हमारा वहाँ पे सेट हो गया। ये 5 का भाग देने पर 5 दूनी 10, इससे बड़ा है तो मतलब माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर भाग जाएगा नहीं तो 3 ही आएगा। और आपको पता है माइनस के ऊपर घात यदि सम होती है तो उसका मान प्लस में आता है और यहाँ पर 5 का भाग जाएगा नहीं तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो इस संख्या का शेष होगा वो शेष कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी बेहद पसंद आई होगी और आगे आने वाली क्लासेस में और भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो भी इस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग बहुत आसानी से लगा पाएंगे और यही क्वेश्चंस दोस्तों इस पैटर्न के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्लास को और आगे सेशंस को लेकर चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चंस है 32 की घाते 32 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये दोस्तों क्वेश्चंस दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। एसएससी CHSL के एग्जाम में 10+2 का जो एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है कि 32 की घाते 32 है और इस पूरे की घाते 32 है और 7 से भाग देना है दोस्तों। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे आइए समझते हैं। आपको पता है दोस्तों 32 आपको जब भी घात के ऊपर घात होती है, ये थोड़ा सा नियम आप याद रखिएगा। जब मैं घातांक करने का टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये सब नियम बताए जाएंगे। कभी जहाँ पर बीच में आवश्यकता पड़ती है तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान दे लिया करें। होता क्या है, यदि दोस्तों किसी भी पावर के ऊपर पावर लगी हो तो घात का घात से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो घात की घात से गुणा हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 32 गुणे 32/7। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि 32 का गुणा यदि 32 से करते हैं तो 32 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 1024 होता है। ये आपको वर्ग याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बेसिक मैथ्स क्लास में आपसे बताया था कि आपको टेबल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, इन सब चीज़ों का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और यदि ये आपके नॉलेज अच्छा है तो क्वेश्चंस में लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों जिसको याद है तो डायरेक्ट आंसर दे देगा, नहीं है याद तो 32 का गुणा करता रहेगा। यही ऐसे ही जगह पर हमें टाइम को मैनेज करना पड़ता है एग्जाम में। अब यहाँ पर दोस्तों मैं 7 का भाग दूंगा 32 में तो 7 चौक 28 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो प्लस का रिमाइंडर आएगा और प्लस का रिमाइंडर जो आएगा 4 और प्लस लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा +4 लिख देते हैं। ये बना हमारा, एक बार 7 का इसमें भाग दिया तो ये बना छोटा हो गया इससे। अब पुनः ऐसा देखिए कि मैं 4 के कैसा बनाऊं यहाँ पर नंबर कि 7 से भाग दूं तो 7 का ऐसा गुणज हो जो 4 या 4 का वर्ग करूं या क्यूब करूं तो उस संख्या का डिफरेंस जो बने भाग देने पर 7 से 1 बने, या तो प्लस में हो या माइनस में हो। तो आपको पता है दोस्तों कि 4 की घात यदि मैं 2 रखता हूँ 16 बनेगा, 7 का भाग दूंगा तो 2 का डिफरेंस बन रहा है, 7 दूनी 14। यदि मैं 4 की घाते 3 रखता हूँ तो 4 चौको 16 चौको 64 जो कि होता है 7 नाम 63, जो कि आपका 64 के नज़दीक बना, डिफरेंस 1 का आया। मतलब समझ में आ गया कि मैं 4 की घाते इससे क्या ले लूँ, कॉमन 3 ले लूँ। और यदि मैं 3 लेता हूँ तो मैंने बताया था इसमें 3 का क्या कर देते हैं भाग, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 एकम 3, एक शेष बचा और जो शेष बचता है उसको दोस्तों अलग से लिख लिया जाता है। अब आपको दोस्तों पता है कि 4 चौको 16 चौको होता है 64 की पावर 341 और यहाँ पर दोस्तों बना 4। अब आपको दोस्तों पता है 7 का भाग जब 64 में देंगे तो 7 नाम 63 प्लस का 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पर 64 है। अब 1 की घाते कोई भी मान उसका मान 1 होता है और यहाँ पर अब भाग जाएगा नहीं। तो आपको पता है कि जो हमारा शेष बचेगा वो शेष कितना बच जाएगा दोस्तों, 4 बच जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा।
आपको दोस्तों लग रहा होगा कि मेथड बहुत ज़्यादा लंबा है, लॉन्ग है, लेकिन ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है। आपकी अंडरस्टैंडिंग पर ये डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा की है, आपकी कैलकुलेशंस कितनी अच्छी है। और यदि आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी होगी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उन क्वेश्चंस को करने में। यदि आपने प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं और अगले क्वेश्चंस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चंस नोट करिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रहा हूँ और इस क्वेश्चंस को आप लोग लगाने का थोड़ा सा प्रयास करें। दस की घाते 1 प्लस 10 की घाते 2 प्लस 10 की घाते 3 डॉट 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 10 की घाते 100 को 6 से भाग देने पर शेष पूछा गया है। क्या है दोस्तों, 10 की घाते 1, 10 की घाते 2 और ये सब प्लस में है और आपसे पूछा गया है भाग दिया जाए तो बताइए रिमाइंडर कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर यदि मुझे, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। ये आपके पास क्वेश्चन है और भाग देना है हमें 6 का। तो 10 की घाते 1, 10 की घाते 2, 10 की घाते 3 ऐसे कहाँ तक श्रेणी गई है, 100 तक गई है दोस्तों। और भाग कितने से देना है, 6 से देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। हम इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 6 का भाग यदि मैं 10 में देता हूँ और 10 की चाहे जितनी पावर चढ़ी हो, चाहे 10 की घाते 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 1000 ही क्यों ना हो, यदि मैं 6 से भाग दूंगा तो हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा, शेष जो बचेगा वो हमेशा 4 बचेगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि इसमें 6 का भाग दे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो यहाँ पर यदि मैं 6 का भाग इस पे देता हूँ तो इसका जो शेष बचेगा, इसका शेष दोस्तों कितना बचेगा, 4 बचेगा। पुनः इसमें देता हूँ 100 बनेगा, फिर भी 6 का भाग दूंगा तो इसमें भी पता है दोस्तों आपको प्लस का 4 बचेगा। मैं 6 का इसमें भी भाग देता हूँ दोस्तों तो ये भी पता है आपको प्लस का 4 बचेगा। ऐसे ही ऐसे आपके सभी में कितना बचेगा शेष, प्लस का 4 बचेगा। अब दोस्तों आपको पता है कि यदि मैं 3-3 की पेयर बनाता हूँ, कितने कितने की पेयर, 3-3 की पेयर बनाता हूँ तो 4 4 8 और 4 12 और 3-3 की पेयर बनाने में पुनः मैं 6 का भाग दूंगा तो पूरा कैंसिल आउट होगा। ऐसी प्रकार जैसे मैंने 4 4 की पेयर बना के और पुनः 6 से भाग दिया, पुनः ऐसे आगे भी 4 4 आ रहे होंगे और फिर पुनः मैं 6 का भाग दूंगा तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 3-3 की जो पेयर बनेगी, 3-3 की पेयर 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो अब हमें ऐसा देखना है कि ऐसे कितने पेयर लास्ट में बच रही हैं जो 3-3 के पेयर नहीं बन रही हैं। तो आपको पता है कि 100 तक में यदि हम 3-3 की पेयर बनाएंगे तो कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 99 तक जाएगा। कहाँ तक दोस्तों जाएगा, 99 तक जाएगा। यहाँ पर 1 2 यहाँ पर मान लो 10 की घाते 99 है तो 3-3 की पेयर यहाँ तक जाएगा, मतलब यहाँ तक का जो हमारा मान होगा, यहाँ तक का मान दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। बचेगा मान कितना, 10 की घाते 100 और इसमें हमें क्या देना होगा दोस्तों, 6 का भाग देना होगा और इस पर हम भाग करके देख लेंगे, जो शेष बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। मैं दोस्तों यहाँ पर यदि 6 का भाग देता हूँ तो 6 से कम 6 कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा और 4 की घाते फिर दोस्तों कितना बचेगा, 4 की घाते 100 बन गया, ये बना। और दोस्तों फिर अब हमें ऐसा नंबर देखना है कि पुनः हम इसका भाग दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, फिर हम भाग देंगे तो 6 का भाग यदि 4 में देते हैं
तो जितनी बार हम भाग देते जाएंगे उतनी बार हमारा शेष कितना बचेगा, हमेशा दोस्तों 4 ही बचेगा। जैसे मैं 4 का वर्ग लेता हूँ, 4 चौको 16, 4 का वर्ग कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर 50, फिर 6 का भाग दूंगा, ये बन जाएगा 4 चौको 16 की घाते 50, फिर 6 से भाग दूंगा तो पुनः 4 बनेगा और 4 की घाते 25 बना, फिर मैं भाग दूंगा। इसी तरीके से करते जाएंगे तो जो फाइनली दोस्तों हमारा शेष बनेगा वो कितना बनेगा, जो यहाँ पर निकल कर आया है वही उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में पूरा आ गया होगा। आपको 3-3 की क्या बनानी है, 3-3 के पेयर बनानी है और 3-3 के जो पेयर बनेंगी, पेयर ये 3-3 के पेयर 6 से कट जाएंगी क्योंकि 4 4 8 4 12 बन रहा है। और इसी प्रकार 3-3 के पेयर कहाँ तक जाएंगी, 10 की घाते 99 तक जाएंगी। यहाँ तक मान इसका पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये, और इसमें हम 6 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। और 6 का इसी प्रकार देते जाएंगे तो हर बार 4 बचता जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि फाइनली जो हमारा रिमाइंडर होगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम हमेशा भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना होता है, 10 की हमेशा कितना होता है, रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी 10 के ऊपर हमेशा जब भी 6 का भाग देते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 4 निकल कर आता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चंस मैं आज लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे हर टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आगे आने वाले जो एग्जाम हैं और उसमें और यदि हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मैं उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। कल मैं इसका एक अगला पार्ट पुनः लेकर आऊँगा और उसमें जितने भी और टफ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो उन क्वेश्चंस को भी मैं उसमें करने का प्रयास करूँगा। तो अभी आपकी इसकी एक क्लास हो गई है जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक बताया था कि रिमाइंडर हम निकालते कैसे हैं, प्लस में या माइनस में। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा फैक्टोरियल पर चर्चा किया था और आज मैंने जो चर्चा की है वो मैंने घातों पर चर्चा की है कि जब भी आपका रिमाइंडर पूछा जाए और घात में हो तो हम घातों से कैसे रिमाइंडर को हम फाइंड आउट करते हैं। और इस पर हमने आज विस्तार से काफ़ी चर्चा किया और उम्मीद है कि आपको आप ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और कल मैं एक पार्ट्स और इसका लेकर आऊँगा जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास कराएंगे। और जब आपके ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस हम कर लेंगे, मैं लास्ट में आपको जो लास्ट वीडियो लेकर आता हूँ वो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के आए हुए एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चंस का कलेक्शंस करके आपको पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ और वो क्वेश्चंस वही स्टूडेंट कर पाएगा जो इन क्लासेस को अच्छे से पढ़ेगा। इसलिए क्लासेस कंटिन्यू करते रहें और लास्ट की क्लास जो आपकी क्वेश्चंस की होती है उसको बढ़िया आसानी से आप लोग खूब लगाएं घर में। और उम्मीद है उनकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। और उम्मीद है कि आपको मेरा सेशंस काफ़ी पसंद आ रहा होगा और यदि मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।